नाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबर के नाम है द मिरेकल शो देखने वालों को वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर रोज की तरह, हर बार की तरह, हर वक्त की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में खुदा के सूरमा, खुदा के खादम, नौजवान हमारे साथ मौजूद है। चंद ही लम्हे में आपका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप सबों का, जितने भी मुझे देख रहे हैं, बेशक आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, यूके और अमेरिका से देख रहे हैं, या फिर हमारे हमसाया मुल्क से देख रहे हैं, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। और आप सबों के मैसेज मुझे मिलते हैं, बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिलती है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप सबों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज भी आपके पास मौका, ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है, या आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर हारून सैमुअल साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो में। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इनके साथ साथ मौजूद है खुदा के खादम पास्टर आमिर मुश्ताक साहब मौजूद है। पास्टर साहब, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करते हैं। इवेंजलिस्ट शारून सैमुअल हमारे साथ मौजूद है, आपको भी बेटा वेलकम, खुशामदीद करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, इस प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करेंगे और इवेंजलिस्ट शारून के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। जलाली कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी है इस वक्त इस घड़ी इस मौका के लिए। खुदावंद, तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरे नाम को मिलकर जलाल देने वाले बन जाए। ए खुदावंद, तू मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा जोर बने रहना। खुदावंद, तू इस सारा हिस्सा को लीड करना। खुदावंद, हमारे लबों से जो अल्फाज निकले खुदावंद, तू उनके हमारी निगहबानी करना। खुदावंद, तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद हो। और यकीनन खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो तब से लेकर और उससे भी पहले से ही खुदा जो है वो एक इंसान को जानता है। माजी से लेकर मुस्तकबिल तक खुदा हर किसी की रवश को जानता है, और खुदा ने आपकी जिंदगी की पूरी कहानी जो है वो पहले लिख दी होती है। आए हम आज की मरकजी आयत की तरफ चलेंगे। ज़बूर 92 और उसकी 12वीं आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि सादक खजूर के दरख्त के मानद सरसब्ज होगा। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। सादक किसको कहा गया है? जो खुदा के डर और खौफ में रहता है, जो खुदा के कलाम को मानता है, खुदा की रास्तबाजी में चलता है और खुदा के हुक्मों को मानता है, और जिसका रिलेशन, जिसका ताल्लुक, जिसका वास्ता जो है वो खुदा के साथ हर रोज बनता है। तो आइए खुदा के खादमों से मैं जानना ये चाहती हूँ कि खुदा ने कैसे खुदा के लोगों को खुदा ने कैसे अपने लिए चुन लिया। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर हारून, आपसे मैं जानना ये चाहती हूँ, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त किंग टेलीविजन के ऊपर, हो सकता है कि उन्होंने आपको फेसबुक के ऊपर देखा हो सकता है यूट्यूब के ऊपर देखा हो, लेकिन अब वो आपकी शख्सी जिंदगी के बारे में नहीं जानते। मैं ये चाहती हूँ आप जरूर हमें बताएं कि कैसे मसीह ने अपनी रास्तबाजी के काम के लिए आपको चुन लिया। सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी है सबके लिए कि आपने ये हमें मौका दिया कि हम किंग टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी शख्सी गवाही को पेश कर सके। तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरह खुदा ने मुझे खिदमत में लिया और किस तरह खुदा बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी खिदमत में नहीं आना चाहता था और कभी भी मैं खिदमत नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों से दूर रहता था। अच्छा। हाँ जी। तो मैं ज़िंदगी में मेरी कोशिश ये थी, मैं एक वकील बनना चाहता था, मैं एक लॉयर बनना चाहता था, और मैं बड़ी जस्तजू करता था हमेशा, जो ना काले रंग का कोट पहने रखता था कि मैंने वकील बनना है, तो मैंने वकालत करनी है। यही आपके दिल की डिजायर भी? जी जी बिल्कुल, यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसी तरह। तो जैसे कि आपको पता है कि लड़कपन में जब इंसान एक बंदा नौजवान होता है, तो इसमें रहते हुए हमें बहुत सारी आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है। तो इनमें से एक आजमाइश मेरी ज़िंदगी के अंदर भी आई, तो मैं उसमें बढ़ता चला गया, क्योंकि आपको पता है कि इस हालात में और इस वक्त में जो है कि हम ऐसी चीज़ों में से गुजरते हैं कि मैं एक रिलेशन में था, और ये एक 8 साल का रिलेशन था जिसमें मैं बढ़ता चला जा रहा था, और मैं हमेशा अपने माँ बाप से, लोगों से दूर रहता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने दोस्तों से फेलोशिप करूं, या किसी से भी, कोई भी आता था मैं उनको जल्दी से कहता था कि आप मेरे पास से चले जाएं, क्योंकि मैं
कहीं और ही मेरी जो सोचें थी, मेरी जो जुस्तजू थी, बस एक साइड पर लगी हुई। तो मुझे लगता था कि यही दुनिया है, मेरा सब कुछ यही है, मुझे दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, मुझे अपने माँ बाप से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ अपने कमरे की जो कुंडी लगा के, तो मैं उसी जगह पर मैं गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था। वो मैंने अपने कमरे की लाइट बंद रखनी और उसी तन्हाई के अंदर मैं गुनाह में बढ़ता चला जाता, और ऐसे गुनाह के अंदर मैं बढ़ता चला जा रहा था कि मैं कभी आज सोचता हूँ तो मुझे बड़ा खौफ आना शुरू हो जाता कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। तो मेरी ज़िंदगी के लिए ये बड़ा मुश्किल था कि एक शख्स के साथ जब आपका रिलेशन होता है तो उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना, जब आपकी दुनिया ही वो है, आपका सब कुछ वही है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया, मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी मायूसी सी छा गई कि एक शख्स की दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो मैंने वही अंधेरा, मुझे रात को खाने को दौड़ता था, मेरा दिल करता था मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। बस इब्लीस मुझे कहता, हर रोज़ कहता था कि आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म, कौन रह गया तेरा, तेरी ज़िंदगी, तेरी दुनिया तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं तेरा रह गया। एक रात मैं बड़ा ही परेशान और बड़ा ही मायूस, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा, अब मेरा कुछ भी नहीं रह गया। अब मैं बड़ा ही मायूस, और मैं रात रोया करता था। और जब मैं रोया करता था तो लोग जो बाइट सुनते थे तो वो सुबह मुझे पूछते कि अंदर रो कौन रहा था, तो मैं कहता था मैं अंदर दुआ कर रहा था। तो एक दिन इब्लीस ने मुझे इतना फोर्स किया कि आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। तो मैंने ब्लेड पकड़ा, तो मैं अपनी नस काटने के लिए मैंने कहा बस मेरी ख़त्म। तो मैं ऐसे नस काटने लगा तो मेरी ज़िंदगी में एकदम से ना कुछ आया कि मैंने कहा कि मैं टीवी चैनल्स पर इतनी बड़ी गवाहियाँ सुनता हूँ, खुदा इतने बड़े काम कर रहा है, तो क्या खुदा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मुझे दुआ करने की ज़रूरत है। तो मैंने एकदम से इस चीज़ को सोचा, तो मैंने कहा नहीं, मैं अब रोज़े में ठहरूंगा और दुआ करूंगा, खुदा मुझे वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएंगी। तो मैंने अपने कमरे में थोड़ी सी जगह थी, मैंने कपड़ा बिछाया, मैंने दुआ करना शुरू की। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मैंने कहा खुदावंद 2 हफ्ते मैंने रोज़े रखने हैं और दुआ करनी है, और मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं नहीं रह सकता, मेरा बस गुजारा नहीं है। ऐसे दिन गुजरते गए, मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। अब मैं खुदावन की हजूरी में रहना मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। एक रात मैं जब दुआ कर रहा था, और मेरी दुआ यही थी कि खुदावन मैं उस शख्स के बगैर नहीं रह सकता, खुदावन मेरी ज़िंदगी बस ख़त्म हो जाएगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मुझे ये चाहिए। तो मैं ऐसे दुआ कर रहा, तो एकदम से ना ऐसे जैसे कोई बिजली मेरी ज़िंदगी में ऐसे खुदा का रूहुल कुद्स जो ना ऐसे वो जो कमरा था वो गर्माहट से भर गया, और खुदा मेरे जहन के अंदर बात डाल रहा। तो और खुदा मुझे कह रहा है कि हारून आप गलत साइड पर जा रहे हैं, मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुझे चुनना चाहता हूँ ताकि तेरी वसीले से ज़िंदगियाँ बचे। तो मैं एकदम से खौफज़दा हो गया कि ये क्या। तो मैं एकदम से उठा, तो मैं आके ना तो रज़ाई में सो गया कि एकदम से ये क्या हो गया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अब मैं दिन ब दिन सोचता रहा, जो जैसे दिन निकला तो मैं सोचता रहा कि ये क्या था, क्या। अब वहाँ पर मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान रहा। जैसे ही रात आई मैंने सोचा कि मुझे फिर दुआ करने की ज़रूरत है। और जब मैं खुदावंद की हजूरी में उस रात बैठा तो तब खुदा ने क्लियर तौर पर मेरी ज़िंदगी के अंदर रखा कि जिस तरह तू इस हालात में है, बहुत से नौजवान, बहुत से जो बेटे हैं, बेटियां, वो इसी हालात में से गुजर रहे। मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से निकल और तू उनको बचा। तब फिर वही जहाँ पर जिस कमरे के अंदर मैं गुनाह किया करता था, जिस कमरे के अंदर मैं ज़नाकारी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा था, उसी कमरे को मैंने वो बेड शेड सब कुछ बाहर निकाला। मैंने कहा खुदावंद आज से ये मेरा कमरा नहीं बल्कि तेरा है। मैंने उसको प्रेयर रूम बनाया और फिर रात दिन मैं वहाँ पर खुदावंद की हजूरी में रहता। और फिर मैंने फास्टिंग में रहना शुरू किया और इसी तरह से फिर मैंने ट्रेनिंग की खुदा की हजूरी में। जिस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा तो फिर खुदा ने मुझे वाज़ेह तौर पर ये विजन दिया कि अब मैं तुझे कहता हूँ कि निकल और नौजवानों के अंदर जाके खिदमत कर, वो नौजवान जो कि इस वक्त मायूस और परेशान है। तो मैंने खुदावन से कहा, खुदावन में कहाँ ढूंढूँ नौजवान, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आते। तो मैं एक हमारे घर के सामने बड़ी देर से एक कोई 3-4 साल से घर बंद पड़ा हुआ था
और वहाँ पर इतने इतने बड़े दरख्त और लोग वहाँ कूड़ा करकट वहाँ पर फेंका करते, क्योंकि वो 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, क्रिसमस के दिन नज़दीक थे और कुछ ना नशा के शिकार भाई 5 से 6 नौजवान उसको साफ़ कर रहे थे। तो मैंने आके बाइक खड़ी की है, तो जैसे मैंने खड़ी की तो मैंने अंदर देखा, तो मैंने कहा कि यार ये तो नशाबाज लोग हैं और नशा के शिकार, और ये सामने अब यहाँ बैठ के तो ये फिर करेंगे। तो मैंने जब देखा तो खुदा ने उसी वक्त मुझे कहा कि इनमें जाके मुनादी करना शुरू करो। मैंने कहा खुदावन ये तो मुझे जानते हैं, ये तो हमारे सामने रहते हैं, इनको पता है ये मेरी कहाँ मानेंगे। खुदा ने मुझे कहा अभी जा। मैंने कहा खुदावन नहीं। खुदा ने मुझे कहा जा। जैसे ही मैं उस घर के अंदर एंटर हुआ तो मैंने उनको बताना शुरू किया। मैंने कहा यीशु ने आपकी खातिर अपनी जान को कुर्बान किया, उसने आपका फिदिया दिया, आप क्या कर रहे हैं। वो चाहता है, वो इसीलिए आया था कि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ, वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। तो उन नौजवानों में से 4 लोगों ने उसी वक्त अपनी ज़िंदगी खुदा को दी। उन्होंने कहा कि हम ये कड़े शड़े सारे उतारते हैं, तो सर ये जहाँ पर हम नशा तैयारी कर रहे थे, आप हमें फिर बताना शुरू करें, आप हमें तैयारी करवाना शुरू करें कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। अब जहाँ पर वहाँ पर लोग ज़नाकारी करते थे और नशा करते थे, वहाँ पर ही खुदावत के फल से हमने वहाँ पर चर्च जो है प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां बजाएं। यकीनन खुदा का प्लान जो है वो हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर है। सम टाइम हम दुनिया के अंदर खो जाते हैं, दुनियादारी के अंदर खो जाते हैं, लोगों के अंदर खो जाते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम यीशु अल मसीह के मतवाले बन जाए, उसके हो जाए, क्योंकि वही एक राह है जो मुझे और आपको खुदा की बादशाही में लेके जा सकती है। आखिरी सवाल यहाँ पर करूंगी, उसके बाद हम ब्रेक पे चलेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है खुदा के बंदा पास्टर आमर मुश्ताक साहब से। नौजवान होते हुए बहुत सारे नौजवान आजकल के दौर में टिकटॉक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं और चर्च में तो जाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो खुदा से बहुत ज्यादा दूर है। आपने कैसे खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल किया? क्या इसके लिए करना पड़ता है? क्या कोई पैसे देने पड़ते हैं? क्या कोई जोर लगाना पड़ता है या कोई सिफारिश डालना पड़ती है? कौन सा राज है? कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी को बदल दिया? जी मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जो लेडी साहब का, सिस्टर जी आपका, कि खुदावन ने हमें ये मौका, ये लम्हा बख्शा कि हम यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सके कि यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में क्या जलाली काम किया। मेरी गवाही ये है कि मैं एक ज़िल्लत का बर्तन था, तो खुदावन यीशु मसीह ने आज मुझे एक इज़्ज़त का बर्तन बनाया। मैं भी एक गुनाहगार और गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा था, दुनियादारी में ज़िंदगी गुजार रहा था। मैंने बड़ी मशहूर होने की कोशिश की टिकटॉक पर और मुख्तलिफ चीज़ों अच्छा, में। मुझे नहीं पता था कि आप टिकटॉक के ऊपर है। मेरा सवाल भी आपसे यही हो गया। जी जी। हाँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की, तो मुझे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं परेशान रहता था कि मेरा जो मुस्तकबिल है वो अंधेरे में है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया कि जिसमें मैं 2 बार मैंने सुसाइड की कोशिश की, अच्छा। और अभी तक भी मेरी बाजू मैंने अपनी इतनी ज़्यादा काट ली, मेरी बाजू पर निशान हो रहे। तो इब्लीस हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे नाकामी की तरफ ले जाता था और मुझे कहता था कि तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। राइट। हर रोज़ मैं रात के 3 बजे तक अपने घर में मुंह पर तकिया लेकर रोता, आंसुओं के साथ, कि मेरी आवाज़ मेरी फैमिली को, मेरे माँ बाप को ना चली जाए। वो दिन ब दिन मेरी हालत को देख रहे थे कि तुम्हें क्या होता जा रहा है। फिर एक दिन खुदा के बंदा पास्टर सुनील शमोन जो मेरे उस्ताद जी हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में, खुदा ने उनको भेजा कि उन्होंने मुझे मसीह के बारे में बताया। उन्होंने मुझे मसीह के बारे में बताया कि यीशु आपसे प्यार करता है। दुनिया जब आपको रद्द कर देती है तो मसीह पकड़ता है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बाज़-औक़ात खुदावन सारे सहारे इसलिए तोड़ता है कि वो खुद हमारा सहारा बन सके। तो यीशु मसीह मेरा सहारा बना। तो जहाँ मैं यीशु को ढूंढ रहा था वो मेरी गलत फहमी थी, बल्कि यीशु मुझे ढूंढ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और नचाते हैं। तो मैंने यीशु को ढूंढना शुरू किया। जहाँ मैं रोता था मैंने वहाँ दुआ करनी शुरू की। जहाँ मैं मरना चाहता था मैंने यीशु को कहा कि यीशु जी, अगर मैं ऐसी ज़िंदगी में रहूँगा तो मैं सुसाइड कर जाऊँगा या मर जाऊँगा।
आप मुझे ज़िंदगी से निकालें, मैं ऐसे लोगों में खिदमत करूँगा, ऐसे नौजवानों में जो खुद सुसाइड करना चाहते हैं। तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी, बपतिस्मा लिया और उसके बाद खिदमत को स्टार्ट किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में ज़रूर रहें, लेकिन कभी भी दुनिया को अपने दिल में ना रखें, क्योंकि जब तक कश्ती पानी के ऊपर रहती है वो तैरती रहती है। जैसे ही कश्ती अपने अंदर पानी को एंटर कर लेती है वो डूब जाती है। तो हमें दुनिया में रहना चाहिए, नौजवानों को दुनिया को अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। जैसे ही हम दुनिया को अपने दिल में ले लेते हैं तो हम, जहाँ मुझे अपना मुस्तकबिल अंधेरे में नज़र आता था, अब मेरा फ्यूचर ब्राइट है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। अब यीशु मसीह ने मुझे दुनिया का नूर बनाया है कि मैं अब चमकता हूँ उस मसीह के लिए। जहाँ मैं मरना चाहता था, अब मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। तो खुदा के बंदा पास्टर हरून साहब के साथ हम खिदमत कर रहे हैं, नशाबाज लोगों में, नौजवानों में हम खिदमत कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक को कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, उसके बगैर हमारा कोई सहारा नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। और जितने भी यूथ इस वक्त हमें देख रही है, मैं आपको भी मौका देना चाहती हूँ कि जिस तरह से खुदा ने इन नौजवानों को चुन लिया, खुदा ने इनकी जिंदगियों में बहाली का काम किया, तब्दीली का काम किया। गुनाह के अंदर धंसे हुए थे, लेकिन दुनिया की शहवत परस्ती के अंदर थे, शोहरत चाहते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब खुदा की बादशाही को आप ढूंढ लेते हैं, जब यीशु अल मसीह के पीछे आप हो लेते हैं, तो ये दुनिया की चीजें खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आती हैं। आपको इनको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूर है कि अगर आप नौजवान हैं तो आप अपने चर्च से, अपने पासबान से, अपनी कलीसिया के लोगों से जरूर रफाकत रखें, ताकि जब मौका मिले, वक्त आए, तो फिर हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। We will take a short break. Keep watching the Miracle Program. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर हम आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बड़ी अच्छी हम गवाहियां सुन रहे थे, शख्सी जिंदगी के बारे में जान रहे थे। और यकीनन हर किसी की जिंदगी में तारीखी होती है, तारीखी से अजाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका जिंदा खुदा ही कर सकता है, क्योंकि वो नूर है और नूर तारीखी में ही चमकता है। तो आइए वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। खुदा के खादम पास्टर हरून के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। जी पास्टर। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो दाऊद की तरक्की का राज है। जी। कि इस दुनिया इस वक्त में हर इंसान तरक्की चाहता है। राइट। हर शख्स इस दौड़ के अंदर है, वो किसी ना किसी तरीके से तरक्की करे। बहुत सारे खादिम भी तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज हम दाऊद की ज़िंदगी पर फोकस करेंगे कि किस तरह दाऊद की ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और वो तरक्की करता गया और वो बढ़ता गया। हम पहला तवारीख और उसका जब 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़ाज उसके साथ था। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। तो जब हम खिदमत के मैदान में होते हैं या हम खिदमत कर रहे होते हैं तो उसमें खुदावंद का साथ बड़ा ज़रूरी है। जब खुदावंद हमारे साथ है, जब खुदा का रूहुल कुद्स हमारे साथ है तो हम तरक्की करते जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, हम कामयाब होते चले जाएंगे। दाऊद की तरक्की का राज जो था वो खुदावंद उसके साथ था, क्योंकि दाऊद के बारे में खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक शख्स मुझे मिल गया। जब हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ज़बूर 51 में दाऊद उसकी 10वीं 11वीं आयत में दाऊद कहता है कि खुदावंद मुझे पाक दिल अता कर, मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर। दाऊद जो था खुदा की हजूरी में रहने वाला था,
दाऊद जो था वो हमेशा खुदा के कदमों में रहने वाला था। तो जो लोग खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा के कदमों में रहते हैं, वो ही तरक्की को हासिल करते हैं, वो ही कामयाबी को हासिल करते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए हम दुनिया के साथ दिल लगा लेते हैं, हम तरह बतरह की चीज़ों के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत नहीं होता तो हम अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब हम तरक्की नहीं कर पाते, तब हम जो है प्रोस्पेरिटी को हासिल नहीं कर पाते, हम कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है, जब खुदा का ताल्लुक़ हमारे साथ गहरा होता है, जब हम खुदा में बढ़ते चले जाते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है, खुदा हमें तरक्की देता है। तो हमें आज का जो मैं इस कलाम से बताना चाहता हूँ कि हमें खुदावन की हजूरी में रहना है। हमें हमारा ताल्लुक़ जब खुदा के साथ मजबूत होगा तो हम जिस भी फील्ड में हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे खिदमत कर रहे हैं या कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो खुदा हमारे कारोबार के अंदर, खुदा हमारी खिदमत के अंदर और हर उस काम के अंदर जो हम कर रहे हैं, खुदा हमें उसमें प्रॉस्पर करेगा, खुदा हमें उसमें कामयाब करेगा। जब हम दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ज़बूर 27 के अंदर कहता है कि मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है कि मैं ज़िंदगी भर उसी का तालिब रहूँगा और खुदावन के घर में उसके जमाल को देखूँगा। तो जब हम खुदावन के तालिब हो जाते हैं, अब दाऊद जो हम कभी कभी सोचते हैं कि वो खुदा उससे फतह देता रहा, खुदा उसे सरफराज करता रहा, खुदा ने उससे बड़ी जितनी भी उसने जंगों को लड़ा, खुदा ने उसे सरफराज किया। आज हम भी जंग को लड़ रहे हैं, हालातों की जंग को, बीमारी की जंग को, परेशानियों की जंगें हमारी ज़िंदगी के भी अंदर है। लेकिन अगर हम बीमारी को अपने आप से, हम हालातों को अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते। जब दाऊद की हम ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ये खुदावन का तालिब है। आज अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, आज अगर हम बढ़ना चाहते हैं, आज अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करे और खुदा हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो आज हमें दाऊद की तरह खुदा का तालिब होने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद की हजूरी में रहने की ज़रूरत है और आज हमें ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारे मुंह पर निगाहबान बिठा। निगाहबान खुदा का कलाम है जो हमें टीच करता है, जो हमें संभालता है। जब खुदा का कलाम हमारे मुंह पर होता है तो हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है वो दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत है और हमारी ज़िंदगी के लिए भी बाइस से बरकत है। तो दाऊद की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं कि वो खुदावंद की हजूरी में रहने वाला है, वो दुआ करने वाला है और वो हमेशा खुदावंद पर तवक्कल करता है, हमेशा उसकी हजूरी में ज़िंदगी गुजारता है। तो जब हम देखते हैं तो खुदा उसे कामयाब कर रहा है, खुदा उसे हर तरह के उस जंगों के अंदर खुदा उसे प्रॉस्पर कर रहा है। जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो वो हमें हालातों में से, परेशानियों में से, गमों में से हमारा ज़ोर बन जाएगा, हमें संभालेगा, हमेशा हमें लीड करता रहेगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वंडरफुल, जोरदार तालियां खुदा के खादम पास्टर हारून के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है खुदा के बंदा मुबशर शरून मौजूद है। शरून साहब, पास्टर हारून ने बहुत अच्छा पैगाम दिया दाऊद की हालात ज़िंदगी के बारे में। दाऊद जो था वो बाइबल फरमाती है कि वो गाने बजाने वाला था, वो दस्तार बजाता था, प्रस्तुत करता था और खुदा के नाम को जलाल देता था। फिर एक वक्त आया कि उन्हीं के इलाके में एक जंग शुरू हो गई जाति जूलियत के साथ। तब वो छोटा बच्चा था और बाइबल फरमाती है कि वो तो जंगजू भी नहीं था, कोई इतना बड़ा शख्स भी नहीं था, कोई मसल्स नहीं बने थे, जिम नहीं गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भी नौजवान हैं, अगर आपके सामने आज कोई आ जाए तो आप बदनी तौर से लड़ेंगे या रूहानी तौर पर आप उसका मुकाबला कर सकते हैं? जी, अगर दाऊद के साथ खुदा ना होता तो वो कभी भी उस जंग को फतह ना कर सकता। तो अगर हम भी, हमारी ज़िंदगी में भी खुदा ना होगा तो हम भी उस जंग को नहीं लड़ सकेंगे, उस जंग को नहीं जीत सकेंगे। जब खुदा हमारे साथ होगा तो हम भी उस जंग को फतह कर लेंगे। तो आपका कहना ये है कि जितने भी नौजवान हैं उनके अंदर खुदा और खुदा की रास्तबाजी, खुदा के कलाम को होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है, आप नौजवान हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और यकीनन जितने भी नौजवान हैं, बेशक आप छोटे बच्चे हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने अपने कलाम को तेरे मुंह में
रख दिया है। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे उसके लिए तो खुदावन अपने कलाम को आपके मुंह के अंदर जो है वो रख देगा। मूसा जो था वो खुदा से फरमा रहा था कि मैं तो थोथला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन खुदा ने उसको मिस्र में इस्तेमाल किया इसराइल की कौम को निकालने के लिए, इसराइल ले जाने के लिए। तो आज आपको भी खुदा जो है इस्तेमाल कर सकता है अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, कि खुदा आपको भी अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करे। आप ये मत देखा करें, ये मत सोचा करें कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास मकाशफा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है। जरूरी नहीं कि खुदा के कलाम को सुनाने के लिए जो है वो आपको गाड़ी ही चाहिए। आप जो है वो किसी भी किराए की गाड़ी लेकर जो है क्या उसको कहते हैं, टिकट लेकर जो है पैसा लगाकर जो है वो आप जा सकते हैं खुदा की खिदमत के लिए। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि अच्छी प्रस्तुत करने के लिए आपको अच्छी आवाज चाहिए। खुदा ने आपको पैदा किया है, खुदा आपकी आवाज को भी पसंद करता है, खुदा आपके लफ्जों से भी प्यार करता है, खुदा आपके चेहरे से प्यार करता है, खुदा आपके दिल से भी प्यार करता है। क्योंकि जब उसने आपको बनाया तो उसने क्या कहा कि ये अच्छा है, ये खूबसूरत है। और बाइबल कहती है कि जो साधक है वो खजूर की मानद सरसब्ज रहेंगे। खजूर क्या है? खजूर वो दरख्त है सारे दरख्तों के अंदर से कभी वो मुरझाता नहीं है, कभी वो ऐसे ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। खजूर का दरख्त बेशक आप गर्मियों में भी देख ले तो उसके पत्ते जो है वो हरे हरे ही रहते हैं, बेशक आप सर्दियों में देख ले और उसके पत्ते क्या है वो हरे हरे रहते हैं, वो सरसब्ज रहता है हमेशा, चाहे उसको पानी मिले या ना बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो सरसब्ज ही रहता है। तो बाइबल ने देखिए किस चीज के साथ आपको तशबीह दी है, आपको कहा है कि आपको भी हमेशा जो है वो सरसब्ज रहने की जरूरत है। चाहे तंगी आए, चाहे मुश्किल आए, चाहे आप जवानी की हालत में हो, बुजुर्गी की हालत में हो, चाहे आप कमजोर हो, चाहे आप ताकतवर हो, हमेशा हर हाल में जो है खुदा चाहता है कि साधक जो है वो खजूर की मानद सरसब्ज रहे। तो आए हम मिलकर आपके लिए अब दुआ करते हैं। अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं, या अगर आप बीमार है, परेशान है, तो आए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम खुदा के खादमों के साथ मिलकर दुआ करते हैं। और खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद है पास्टर हारून साहब। मैं आपको मौका देना चाहती हूँ कि आप जरूर जितने भी लोग इस वक्त बीमार है, परेशान है, मैं चाहती हूँ खुदा के खादम के साथ मिलकर आज हम दुआ करें। पाक जिंदा जलाली कुदूस खुदावन, तुझे अल्फा, तुझे ओमेगा, तुझे अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी है तेरी हजूरी के लिए जो यहाँ पर बड़ी कसरत के साथ जुम्बश कर रही है खुदावन। तेरा कलाम फरमाता है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मुआवजे होंगे, जो लोग तुझ पर ईमान रखते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर तू बड़े जलाली काम करता है खुदावन। आज हम मिलकर इब्लीस की उन तमाम तस्वीरों पर जो बीमारियां बनाकर बैठी हुई है उनका जोर इसी लम्हा में यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। हर तरह की वो कुव्वतें जो खुदावंद बीमारियां बनाती हैं, शुगर की स्पिरिट, ब्लड प्रेशर की स्पिरिट, हर तरह की वो बीमारियां जो इन बदनों के अंदर है उनका जोर इसी लम्हा हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। जितने लोग खुदावन हमें ज्वाइन किए हुए हैं इसी लम्हा वो बीमारियों से शिफा पाए और खुदावन तेरे बड़े कामों को देखे, उनकी जिंदगी में बड़ा काम कर। जो लोग खुदावन अभी तक गुनाह के अंदर है उनकी जिंदगी में खुदावन इब्लीस ने मायूसियां, नाकामियां पैदा कर दी है और उन्हें सुसाइड के लिए तैयार कर रहा है। इसी लम्हा खुदावन हम मिलकर दुआ करते हैं, उन नापाक रूहों को उनकी जिंदगियों से कैंसिल कर देते हैं और खुदावन अभी इसी लम्हा तेरा पाक रूह उन्हें छुए और वो खुदावन इसी लम्हा बहाल होना शुरू हो जाए, आजाद होना शुरू हो जाए, रीस्टोर होना शुरू हो जाए। खास तौर पर खुदावन किंग टेलीविजन के लिए तेरे पास तेरे बंदा पास्टर खुदावन जॉन एडी साहिब के लिए, पास्टर रेचल के लिए, उनकी सारी टीम के लिए हम बड़ी बरकत की दुआ करते हैं। ऐ खुदावन अपने लोगों को पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर और इसी तरह खुदावन तेरे लोग रूहों की निजात के लिए काम करते रहे और खुदावन जहां पर तेरे लोग खड़े हो जाते हैं वहां पर इब्लीस की नाराजगियां, इब्लीस के मंसूबे कैंसिल हो और वहां पर तू जलाली काम कर। तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, कुदूस और फतेहमंद नाम में। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और दुआ करेंगे खुदा के खादमों के लिए। ये नौजवान है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हम इनके लिए जो है वो बरकत की दुआ चाहते हैं।
मेहरबान जिंदा जाले आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदा मैं तेरे बंदा पास्टर हारून के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदा, इनके मिनिस्ट्री के लिए, इनके अहले घराना के लिए खुदा, तुझसे और ज्यादा कामयाबी और तरक्की की दुआ चाहती हूँ खुदा। तेरे बंदा पास्टर आमिर मुश्ताक के लिए खुदा तेरी इलाही बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदा। सब ये नौजवान है खुदा, इन्होंने खिदमत का आगाज किया खुदा, तो तेरा पाक रूह इनके साथ साथ रहे मेरे खुदा। तेरी आग का सतून इनके आगे आगे चले मेरे खुदा, ताकि जहाँ पर भी ये जाए खुदा ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए खुदा। तेरे बंदा मुबशर शरून सैमुअल के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा। तो अपने बेटे के ज़हन को खोल खुदा, दिल को खोल खुदा, ताकि तेरे डर और खौफ में रहे खुदा, और जवानी के अय्याम में खुदा ये तेरे ताबे होकर अपनी जिंदगी बसर करे खुदा। और आने वाले दिनों में खुदा ये भी तेरे कलाम का प्रचार करने वाला बन जाए खुदा, कौमों में तेरे कलाम को लेकर जाने वाला बन जाए खुदा। और इनकी जिंदगियों में खुदा यीशु के नाम से तेरी बेदारी नजर आए खुदा, तेरा कलाम नजर आए खुदा, तेरा नूर नजर आए खुदा, ताकि इनके उठने बैठने चलने फिरने से तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। और मिन्नत करती खुदा तेरे बेटों को मैं बरकत देती खुदा, तेरी खादमा होते हुए खुदा तुझसे मिन्नत करती कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तू दुनिया में लेकर जाना खुदा। तू बैरून मुल्क के लिए भी इनके लिए दरवाजे हमवार कर खुदा, ताकि ये वहां पर भी जाकर तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा। किंग टेलीविजन के लिए, सारी टीम के लिए, मर्दे खुदा तेरे बंदा पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए, सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। और यीशु के नाम से खुदा हम सुनने को तैयार है, तू बोल मेरे खुदा, तू जैसा चाहता है, जहाँ चाहता है और जहाँ पर चाहता है तू हमें इस्तेमाल कर खुदा, ताकि हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। और जो बीमारों के लिए तेरे खादम ने दुआ की खुदा, उनके ईमान के साथ मुत्तफिक होते हुए खुदा मिन्नत करते कि तू मौजज़े करना खुदा, बल्कि मौजज़े पर मौजज़ा कर देना खुदा। तेरी निजात का काम हो खुदा, ताकि बहुत से लोग तुझे कबूल करे और शिफा हासिल करे और तेरे नाम को जलाल दे। और आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तुझे देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत हासिल की होगी। और जब खुदा आपकी जिंदगी में मौजे का काम करता है, शिफा का काम करता है, तो दुबा कर मत रखिएगा, बल्कि बाइबल फरमाती है कि बड़े मजमा में जाकर मैं तेरी क्या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप अपना वीडियो क्लिप बनाकर मैसेज करके जरूर आप किंग टेलीविजन की टीम के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मुबशर शरून, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और इसके साथ साथ पास्टर आमिर मुश्ताक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। पास्टर हारून सैमुअल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको भी बरकत दे। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।